अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको डिलेट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, CD4 एंड CD8 सेल। ठीक है, जो अपनी बाकी की पुरानी 3 रिएक्शन थी वो ह्यूमरल मीडिएटेड थी, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये सेल मीडिएटेड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक एक्सपोजर इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल। तो अपन को ये प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल में दिखेगी जिसमें एंटीजेनिक एक्सपोजर हो चुका है। फिर रिएक्शन इज डिलेड बाई 48 से 72 आवर्स। ठीक है, 48 से 72 आवर्स बाद ही अपन को रिएक्शन दिखेगी। ठीक है, रिएक्शन इज डिलेड बाई 48 टू 78 आवर आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। सेवरल ऑटोम्यून डिसीज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हाशीमोटो थायरोइडाइटिस, ठीक है, और भी एग्जांपल हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब इसके एग्जांपल है टाइप 4 के। फिर पैथोजेनेसिस में आते हैं। पैथोजेनेसिस की 2 प्रकार से है, 2 सेल होते हैं सेल मीडिएटेड में, CD4 और CD8, तो दोनों के अलग अलग पाथ में, CD4 टी सेल मीडिएटेड, CD8 टी सेल मीडिएटेड। ठीक है, इसको क्लासिकल डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, DTH। तो जो साइटोकाइन रिलीज होता है CD4 टी सेल से, है ना, वो इंड्यूस कराएगा क्रॉनिक एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन, है ना, तो वो ही टिश्यू डैमेज कराएगा। जो साइटोकाइन रिलीज होगा वही सब सारे काम कराएगा, वो इन्फ्लेमेशन कराएगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसका, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो CD4 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। फिर सबसे पहले देखो क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर टू ट्यूबरकुलिन बेसिलाई, सबसे पहले एक्सपोजर हुआ ट्यूबरकुलिन बेसिलाई के, सबसे पहले बॉडी में आया। तो जो CD4 टी सेल थी उसने रिकॉग्नाइज किया पेप्टाइड को, ठीक है, जो कि बेसिलाई से निकला। CD4 टी सेल रिकॉग्नाइज पेप्टाइड डायरेक्ट फ्रॉम द बेसिलाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ CD4 टी सेल टू TH1 एंड TH17 टाइप। ठीक है, तो 2 सेल में डिफरेंशिएट हुआ CD4 सेल, तो CD4 सेल ने TH1 बनाया। TH1 क्या करता है, मेमोरी बिल्डअप करता है, मेमोरी रख लेता है कि ये वाला बेसिलाई पहले आया, मेमोरी बना के रख ली, बाद में कभी आएगा तो अच्छे से देख लेंगे इसको। फिर TH17 है, वो क्या करवाएगा, ये जो है वो निकलवा देगा, साइटोकाइन कीमोकाइन मीडिएटर्स वगैरह निकलवा देगा। तो रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 17 इंटरल्यूकिन 22 लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। ठीक है, एक तो मेमोरी भी बन गई और यहाँ से ये इन्फ्लेमेशन और टिश्यू इंजरी भी हुआ है। ठीक है, पहले टाइम में इतना हुआ। फिर सेकंड एक्सपोजर में क्या होता है, जब दूसरी बार बेसिलाई आया, जैसे अपन ने इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया ट्यूबरकुलिन का टेस्ट करने के लिए, तो सेकंड एक्सपोजर में क्या होगा, मेमोरी TH सेल इंटरेक्ट विद एंटीजन ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो इस बार जो टी हेल्पर सेल है तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको, मेमोरी सेल है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा और तुरंत ही क्या करेगा, साइटोकाइन रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो इंटरल्यूकिन 12 है उससे क्या करा देगा, मैक्रोफेज एक्टिवेशन कराएगा। ठीक है, इंटरफेरोन गामा क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है उससे एपिथेलॉइड सेल्स बनवा देगा। ठीक है, एपिथेलॉइड सेल जो होते हैं ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में दिखता है, अपन वो देखेंगे डायग्राम में। फैगोसाइटिन किलिंग कराएगा मैक्रोफेज से, एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़वाएगा। ठीक है, TNF अल्फा क्या कराता है, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उससे प्रोस्टासाइक्लिन और NO का रिलीज बढ़वाता है, सिलेक्टिन्स का बढ़वाता है, अमाउंट बढ़वाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये है अपना ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोमा है, ये लैंगरेंस जाइंट सेल जो है वो अपना TB में दिखते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना किसका डायग्राम है, ग्रैनुलोमा का डायग्राम है। ठीक है, तो ये केजिएटिक नेक्रोसिस देखेगी इसमें, टीवी में याद करो अपन ने पढ़ा था नेक्रोसिस में जनरल पैथो में ऊपर। फिर CD8 टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी, अपन ने भी पढ़ा CD4 मीडिएटेड, अब पढ़ेंगे CD8 मीडिएटेड। तो सेंसिटाइव CD8 टी सेल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट किल एंटीजन बियरिंग टारगेट सेल, तो जिसमें भी एंटीजन प्रेजेंट है जिस टारगेट सेल में उसको उड़ा देगी है, मतलब उसको निपटा देगी, क्या रिलीज करके, साइटोटॉक्सिन रिलीज करके। फिर इसका इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में इसका रोल होता है और वायरल इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस कराता है। ठीक है, इसके 2 प्रिंसिपल हैं, एक परफोरेंस एंड ग्रेंजाइम डिपेंडेंट किलिंग और फास्ट लिगेंड डिपेंडेंट किलिंग। तो 2 टाइप से किलिंग करता है, परफोरेंस और ग्रेंजाइम डिपेंडेंट किलिंग और फास्ट लिगेंड डिपेंडेंट किलिंग। ठीक है, अपन देखते हैं कैसे कराता है। तो क्या होगा, जब ये CD8 सेल कांटेक्ट में आएंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के, जिसमें वो एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में आते ही इसके अंदर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ परफोरिन मॉलिक्यूल, जो परफोरिन मॉलिक्यूल है उसका पॉलीमराइजेशन होगा। फिर वो परफोरिन मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, तो इंसर्शन इनटू द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर जो इसके अंदर चले गए तो ड्रिलिंग होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, वो होल्स कर देंगे सेल मेम्ब्रेन में, उससे क्या होगा, एक्सेसिव वाटर इनटेक होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस होगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी टारगेट सेल की। फिर जो होल्स बने थे उससे ग्रेन्यूल अंदर चले जाएंगे, ग्रेन्यूल एंजाइम चले जाएंगे जो कि लिम्फोसाइट से रिलीज हुए थे, है ना, और ग्रेन एंजाइम क्या करेंगे, ग्रेन एंजाइम क्लीव्स एंड एक्टिवेट द कैस्पेज टू इनिशिएट एपोप्टोसिस। तो जो ग्रेन एंजाइम रहेंगे वो कैस्पेज को एक्टिवेट कर देंगे, है ना, और उससे एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, 2 टाइप के कैस्पेज थे, इनिशिएशन कैस्पेज और एग्जीक्यूशनल कैस्पेज, दोनों को एक्टिवेट कर देगा। फिर फास्ट लिगेंड बाइंडिंग, ये भी अपन ने एपोप्टोसिस में देखी थी, मैकेनिज्म होती है, तो ये भी एपोप्टोसिस करा देगा। ये अपनी थी फास्ट वाली जो थी वो एक्सटेंसिव पाथवे में थी और ये वाली जो थी वो इंट्रिंसिक पाथवे में थी। ठीक है, तो ये आगे चल के एपोप्टोसिस करा देगा जो सेल है, और ये अपनी थी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
ठीक है, तो अब कंपैरिजन कर देते हैं चारों टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। तो इम्यून रिस्पांस अल्टर्ड, तो टाइप 1 में ह्यूमरल, टाइप 2 में ह्यूमरल, टाइप 3 में ह्यूमरल और टाइप 4 जो होती है वो सेल मीडिएटेड है। ठीक है, बाकी सारी ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड। इमीडिएटेड और डिलेड में 1 से लेकर 3 तक सारी इमीडिएट है और जो टाइप 4 है वो डिलेड है। टाइम ड्यूरेशन के लगभग कितना लगता है, 2 से 30 मिनट पहली वाली में, 5 से 8 घंटे दूसरी वाली में, 2 से 8 घंटे थर्ड वाली में और सबसे ज़्यादा लगेगा 24 से 72 आवर फोर्थ वाली में, क्योंकि डिलेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मीडिएटर्स। तो टाइप 1 में आईजी मीडिएटेड थी, टाइप 2 में आईजीजी मीडिएटेड थी, टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से मीडिएटेड थी, टाइप 4 में जो अपने टी सेल है उससे मीडिएटेड था। ठीक है, इफेक्टर मैकेनिज्म जब सबसे पहले थी मास सेल डीग्रेनुलेशन, मास सेल से जो कीमोकाइंस और जो मीडिएटर से निकलते हैं उससे होता है। दूसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड और एंटीबॉडी डिपेंडेंट, 2 टाइप की मैकेनिज्म थी। फिर तीसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से हुआ था। फोर्थ वाले में मैक्रोफेज एक्टिवेशन एंड लीड्स टू द फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल साइटोटॉक्सिसिटी। मैक्रोफेज को एक्टिवेट कराया था किसने, जो अपने टी सेल थे उससे, एक तो कीमोकाइन साइटोकाइन निकले थे उससे सेल को उड़ा दिया था और एक इससे मैक्रोफेज एक्टिवेशन करा के। ठीक है, फिर अब एग्जांपल देखते हैं। टाइप 1 में एनाफाइलेक्सिस, अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, ये हुए थे। टाइप 2 में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जितनी भी होती हैं, हाँ, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, हीमोलाइटिक एनीमिया, टाइप 2 में आ जाएगा। टाइप 3 में अपनी आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, टाइप 3 में। फिर टाइप 4 में क्या आएगी, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इन ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, ये सब आ जाएंगे टाइप 4 में। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन और ग्रैनुलोमा जो फॉर्मेशन होता है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में वो, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये थी अपनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। चारों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी हैं, बहुत ही सिंपल है ना, बुक में टफ दिया है पर सिंप्लीफाई का होगा कर लेना। थैंक यू।